अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम केनाल रेज या पॉजिटिव रेज जो है उसकी प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक जो है उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। जहाँ पर स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम स्ट्रक्चर भी ड्रा करेंगे, जहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन करेक्टरिस्टिक से। तो फर्स्ट वन करेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह है कि दीज रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर परपेंडिकुलर टू द इनोड सरफेस। यहाँ पे जो इनोड सरफेस है ये इससे परपेंडिकुलर जाती है। मीन्स कि यहाँ पे जो एंगल बनती है यहाँ पे वो कितना एंगल होगा, 90 एंगल होगा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एंगल बनाता है यानी ये ट्रेवल करती हैं और इनोड सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 होगा यानी परपेंडिकुलर होगा। ठीक, इसके अलावा जो सेकेंड वन प्रॉपर्टी है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दीज रे हैव पार्टिकल नेचर। ये नेचुरली क्या है, पार्टिकल है। ये जो केनाल रेज है ये नेचुरली क्या है, पार्टिकल है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज पार्टिकल था इस तरह ये भी पार्टिकल बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज रे कैन मूव। अगर इसके सामने हम एक छोटा सा पहिया रख ले यानी पिन का बना हुआ एक स्मॉल जो है पहिया रख ले, तो जैसे ही ये इसके ऊपर लगेगा, इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो ये पहिया क्या करेगा, घूमेगा। क्या करेगा, इस तरह घूमेगा। तो इसने पहिए को घुमाया, इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, पार्टिकल इन नेचर है। क्या है, पार्टिकल इन नेचर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है या जो करेक्टरिस्टिक है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि देयर अट्रैक्शन टूवर्ड द कैथोड्स। इसकी अट्रैक्शन कहाँ पर थी, किस तरफ थी, कैथोड की तरफ थी। यानी ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी। क्यों जा रही थी? क्योंकि इसके ऊपर जो है चार्ज उस टाइम मालूम नहीं था, लेकिन जब इसने ट्रेवल स्टार्ट किया कैथोड की तरफ तो यहाँ पे फिर पता चला कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यानी देयर अट्रैक्शन टूवर्ड द कैथोड शो दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। यानी ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज का कैसे पता चला? क्योंकि ये एनोड की तरफ ट्रेवल करता था, एनोड की तरफ इसकी अट्रैक्शन थी। तो इस अट्रैक्शन की वजह से पता चला कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है कि दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन आगे जो बात लगी हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर आप लोगों को याद हो जब हम उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे कि कैथोड रेज की, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्शन शो करता है कैथोड रेज। यानी कैथोड रेज इस तरफ डिफ्लेक्शन शो करता है और ये इस तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इस पोल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन की अपोजिट जाता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, मान लो यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया। तो अगर आप लोगों को याद हो मैग्नेटिक सूर्य के कैथोड रेज ये हमेशा जो है नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट करता है कैथोड रेज, लेकिन यहाँ पे ये इसकी अपोजिट जाएगा, डिफ्लेक्शन भी शो करेगा लेकिन कैथोड रेज की अपोजिट जाएगा। तो इट मीन्स कि ये यहाँ पे साउथ की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इट मीन्स कि ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करता है,
लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन डिफ्लेक्शन शो करता है। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस व्हेन स्ट्राइक विद जिंक सल्फेट, यानी जिंक सल्फेट का जो हमने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया हुआ है या जो हमने लेयर लगाया हुआ है, ये प्रीवियस वीडियो में भी हमने क्लियर किया था कि यहाँ पे हम परफोरेटेड के तोड़ लगाते हैं और जैसे ही ये पॉजिटिव रेज़ या किनाल रेज़ इस पोर से निकल कर या इस पोर को क्रॉस करके यहाँ पे जो जिंक सल्फेट का बना हुआ फ्लोरेसेंट स्क्रीन है इसके साथ जब स्ट्राइक करती हैं तो यहाँ पे हमारे पास फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है, यानी यहाँ पे हमें रोशनी नज़र आती है, हमें रेज़ नज़र आती हैं जो चमकदार किस्म के रेज़ है। तो जैसे ही ये स्ट्राइक करती है जिंक सल्फेट की लेयर से या फ्लोरेसेंट स्क्रीन से तो ये हमारे पास फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द चार्ज टू मास रेशो ऑफ पॉजिटिव रेज या केनाल रेज इज़ ऑलवेज लेस देन कैथोड रेज। अब इसकी जो चार्ज टू मास रेशो है पॉजिटिव रेज है या केनाल रेज है ये हमेशा कैथोड रेज से कम होगी। अब रीज़न क्या है, कम क्यों है? यहाँ पे चार्ज टू मास रेशो जो है ये मास पे डिपेंड करती है, यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतना यहाँ पे चार्ज टू मास रेशो जो है कम आएगी, लेस आएगी। ठीक, अब अगर मास कम है तो चार्ज टू मास रेशो जो है वो ज़्यादा आएगी। अब कैथोड रेज में सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, क्या है? कैथोड रेज सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, उसका मास बहुत कम है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे उसकी जो चार्ज टू मास रेशो है वो ज़्यादा होगी। अब केनाल रेज में यहाँ पे हीलियम एटम भी हो सकता है। अब हीलियम एटम के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसका मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें पड़ा हुआ है, ये भी केनाल रेज हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये भी केनाल रेज हो सकता है। इसके अलावा क्लोरीन जो है ये भी केनाल रेज हो सकता है। यानी एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके इस कैथोड की वजह से, यानी कैथोड रेज जब इसके ऊपर लगती हैं तो यहाँ पे इसको आयोनाइज कर सकता है। बाकी इसमें प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, जितनी भी है, यानी यहाँ पे मज़ीद 7 इलेक्ट्रॉन भी है और 7 प्रोटॉन भी है, तो इसका मास बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से इसकी जो चार्ज टू मास रेशो आती हैं वो बहुत कम आती हैं। तो यहाँ पे ऑलवेज़ क्या होगी, लेस देन होगी कैथोड रेज से, क्योंकि कैथोड रेज में सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है बनिस्बत इन कैटायन से। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे देख ले, यहाँ पे देख ले, तो ये कम्प्लीटली एटम है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया हुआ है। ये भी एटम है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यूज़ किया हुआ है। ये भी कैटायन है, एक एटम है, इसमें मज़ीद भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी है, मास बहुत ज़्यादा है। इस वजह से केनाल रेज या पॉजिटिव रेज जो है उसका चार्ज टू मास रेशो कम आएगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से फिर हमें पता चला कि ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो यहाँ पे EM रेशो यानी चार्ज टू मास रेशो चेंज विद द नेचर ऑफ गैस प्लेस इन डिस्चार्ज ट्यूब। यानी यहाँ पे पहले मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो में, मान लो यहाँ पे हमने हीलियम गैस यूज़ किया, उसकी चार्ज टू मास रेशो आ गई। इसके बाद फिर हमने ऑक्सीजन यूज़ किया, उसको रिप्लेस करके, यानी हीलियम को निकाला फिर ऑक्सीजन ऐड किया, उसकी चार्ज टू मास रेशो हीलियम से डिफरेंट था। इसके अलावा जब हमने क्लोरीन यूज़ किया, क्लोरीन गैस, तो उसकी चार्ज टू मास रेशो ऑक्सीजन और हीलियम से डिफरेंट था। इस तरह जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ किया तो इसकी चार्ज टू मास रेशो ऑक्सीजन, क्लोरीन और हीलियम से डिफरेंट था। इसके अलावा जब हमने हाइड्रोजन यूज़ किया यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जो चार्ज टू मास रेशो है वो सबसे ज़्यादा आ गई और उन सब से डिफरेंट थी। तो यहाँ पे डिफरेंट क्यों थी? डिफरेंट इस वजह से थी क्योंकि कैटायन जो है, यहाँ पे अगर हीलियम देख ले या यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन देख ले, हाइड्रोजन,
इसके अलावा यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन देख ले, क्लोरीन देख ले, कार्बन डाइऑक्साइड देख ले, तो सबका मास जो है एक जैसा नहीं है, यानी उसकी मास में डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो चार्ज टू मास रेशो आ गई वो डिफरेंट आ गई। क्या आ गई? डिफरेंट आ गई। तो यहाँ पे द EM रेशो चेंज विद द नेचर ऑफ गैस प्लेस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जब हमने गैस को चेंज किया, तब्दील किया और फिर एक्सपेरिमेंट किया, तो हर गैस का अलग अलग चार्ज टू मास रेशो आ रही थी। द मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशो EM यानी 9.54 ज़रबे 10 की पावर 7 कितना 7 कूलम पर किलोग्राम आया। मैक्सिमम कितना आया? मैक्सिमम आया 9.54 ज़रबे 10 की पावर 7 कूलम पर kg फॉर दीज रेज व्हेन हाइड्रोजन इज़ यूज इन द ट्यूब। यानी ये वैल्यू तब आ गई जब हमने हाइड्रोजन गैस यूज़ किया। और यहाँ पे दीज पॉजिटिव रेज वर नेम प्रोटॉन, यानी जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव रेज था या जो केनाल रेज था, इसको फिर हमने नाम दिया प्रोटॉन। क्या नाम दिया? प्रोटॉन। प्रोटॉन नाम क्यों दे दिया? क्योंकि हमें मालूम है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे इसके शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका एटॉमिक मास कितना है? 1 है। इट मीन्स कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाए या नॉकआउट हो जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही रह जाएगा, यानी हमारे पास प्रोटॉन ही रह जाएगा। इसी वजह से फिर इसको नाम दे दिया कि ये क्या है? प्रोटॉन है। और इट वाज आल्सो फाउंड टू बी सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। और फिर बाद में जो डिस्कवरी हुई उसमें ये भी पता चला ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है या नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज़, यहाँ पे 1.6022 ज़रबे 10 की पावर -19 कूलम। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का याद हो तो उसका भी 1.6022 ज़रबे 10 की पावर -19 कूलम था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइन में चेंजिंग है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन। और कैथोड रेज में या इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे माइनस साइन होगा। ठीक, बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम है। यानी जितना चार्ज उसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, उतना ही चार्ज यहाँ पे केनाल रेस के ऊपर भी है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ साइन में डिफरेंस है। इसके अलावा यहाँ पे द मास ऑफ प्रोटॉन वाज फाउंड टू बी 1.6726 ज़रबे 10 की पावर -27 kg, यानी ये इसका मास था। अब लास्ट वन जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ आते हैं। लास्ट वन प्रॉपर्टी है कि द प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम हैवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी प्रोटॉन कितना भारी है? 1836 टाइम भारी है। किस चीज़ से? इलेक्ट्रॉन से। इसका वज़न इतना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी, प्रॉपर्टी की समझ आई हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पेज पे न्यू है तो पेज को भी फॉलो करें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो, और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।